गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग ने कल पढ़ा था सिस्टम्स आप सॉफ्टवेयर के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये जो प्रयोगकर्ता होता है, जैसे मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो उसको वो सॉफ्टवेयर मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, ठीक है। या हमें जो रिक्वायरमेंट है उस टाइप का हम एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से। गूगल का प्ले स्टोर है ना, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स को, ठीक। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यों को कंप्यूटर द्वारा संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है जिनका संबंध किसी क्षेत्र, संस्थान, कार्य, व्यक्ति विशेष से होता है, ठीक है। अब ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट्स करनी है कंप्यूटर पे, तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे टैली है फॉर एग्जांपल। उसके भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑलराइट। तो अगर आपको आपको कोई फोटोग्राफ एडिट करनी है ना, तो वो कई सारे फोटोशॉप्स आते हैं, फोटोशॉप वाले सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और अगर कोई कोलाज बनाना है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे फील्ड में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे पत्र लेखन। अगर हमको किसी को पत्र लिखना है, होटल मैनेजमेंट के लिए, शिक्षा संबंधी कार्य, जैसे आजकल ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब जैसे आप लोग को तो व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया जाता है। बहुत से बच्चे हैं जो लाइव क्लास कर रहे हैं, जिनको लाइव क्लास जिनके लिए कंडक्ट हो रही है, तो उनको कैसे होता है, उनके लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, इस पे आपकी वो चलती हैं क्लासेस, जूम पे चलती हैं बहुत लोगों की क्लासेस। और आपका एक और है, गूगल का ऐप है गूगल मीट, है ना। तो ये सारे जितने भी ऐप्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। फिर उसके बाद रेलवे में अब आप जैसे बुकिंग करते हैं तो उसकी साइट पे जाते हैं, ऐसे इसके लिए एक अलग से आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ देखिएगा रेलवे से रिलेटेड भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको। अगर आपको एरोप्लेन से कहीं जाना है तो उसके लिए भी, रिजर्वेशन के लिए भी उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ओके। तो आप इसको अच्छे से एग्जाम्पल लेकर के ही इसको बताएंगे ना तो मार्क्स कटूंगे। जैसे इसमें लिखा, उदाहरण के लिए वह आरक्षण कराने वाला व्यक्ति का रिकॉर्ड रखेगा। जो आरक्षण जैसे किसी को कराना हो, उसमें सभी ट्रेनों के साथ समय, स्थान आदि की सूची होगी। उसमें रिक्त तथा भरी हुई सीटों की जानकारी भी होगी। देखिए, आप IRCTC का नाम आपने सुना होगा। ये ऐसी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना रिजर्वेशन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, है ना। तो उसमें ट्रेन का समय वही सब देगा, और आपका ट्रेन का टिकट जो है वो आप फ़ोन में ले लेंगे, और वो प्रिंट आउट के लिए भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें तो सबको पता ही होंगी। तो ये एग्जाम्पल आपको रेलवे का देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो प्रयोगकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है और अन्य किसी बात के लिए नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, इसमें लिखा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों का समूह है। भाई बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे तभी तो इतनी सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। जितनी एक्टिविटीज करेंगे सबके लिए अलग अलग एक प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अगर आपको ये पता करना है कि जो रेलवे में आपको अगर दिल्ली जाना है तो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, नंबर ऑफ ट्रेन, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम बना। अब आपको चाहिए कि मॉर्निंग में कितनी ट्रेन्स हैं, उसके लिए अलग बना। अब आपको चाहिए नहीं भाई, हम ना
थर्ड एसी से जाएंगे, सेकंड एसी का किराया बहुत है और स्लीपर में गर्मी बहुत है, तो हम बीच का रास्ता चुनते हैं, हम थर्ड एसी से जाते हैं। तो ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसकी भी प्रोग्रामिंग अलग होगी। जितने आपको सुविधा देंगी सबकी अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनते हैं। ऑल राइट, और ये सभी प्रोग्राम्स आपस में किसी न किसी प्रकार से मुख्य रूप से बिल्कुल जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से ना जुड़े हैं। सबसे पहले आपने ट्रेन देखी, फिर आपने ये देखा कि सवेरे ही जाना है भाई, रात में नहीं जाना है, फिर आपने देखा ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं है। प्रत्येक प्रोग्राम कोई ना कोई विशेष कार्य करता है, जैसे मैंने आपको बताया, और यही आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यही रेलवे वाला जो मैंने आपको दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वह व्यक्ति जो एप्लीकेशन प्रोग्रामों को डिज़ाइन करता है। अब ये सब जो जो सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, ये जो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं करोड़ों की संख्या में, इन लोग को इन इन सॉफ्टवेयर्स को जो डिज़ाइन करता है वो प्रोग्रामिंग करा, वो ऑब्सेसिव वो प्रोग्रामर होगा, तभी ना एक एक प्रोग्रामिंग करी है उसने, तभी ना इतनी बड़ी इतनी अच्छी वेबसाइट उसने या फिर सॉफ्टवेयर उसने बनाया है। तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम्स जिस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एप्लीकेशन प्रयोगकर्ता कौन है? आप खुद हैं, हम खुद हैं। अब हमें अगर बुकिंग करनी है तो भाई हमें उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा ना, ओपन करना पड़ेगा ना। तो प्रयोगकर्ता कौन है? हम खुद हैं। जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है उसे यूज़र कहते हैं। यूज़र तो आप सभी जानते हैं। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले है आपका प्रयोगकर्ता के लिए सहज, मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान या अनुभव की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी आम आदमी उसको यूज़ कर सके। नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान, बिना पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। और सेकेंड है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैंने आपको बताया था कि आजकल जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं GUI पे ही होता है। GUI क्या होता है? क्लिक करो माउस से और तुरंत वर्किंग चालू हो जाती है। आपको कुछ टाइप करके कमांड नहीं देना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा होगा, अगर आपको कट करना है तो जैसे वर्ड पे जाएंगे अगर आप, उसमें एक सीजर बनी होगी, सीजर का निशान, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ यही कट है ना। तो उसको GUI इंटरफेस बोलते हैं। और जस्ट ऑपोजिट CUI होता है। CUI में आपको कमांड लिखना पड़ता है, जैसे MS DOS उसका एग्जाम्पल है, पहले चलता था, मैंने उस पर काम किया है। उसमें आप लोगों ने तो किया नहीं होगा आज के जनरेशन में, पर मैंने काम किया है उसमें। जैसे कट कॉपी पेस्ट अगर कुछ करना होता था तो CUT कट ये लिखना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ब्लैक स्क्रीन होती थी, कर्सर ऐसे ऐसे ब्लिंक होता रहता था, बहुत पुराने कंप्यूटर्स होते थे तो उसमें ये सब चलता था। अब तो सब GUI पे बेस्ड है। नेक्स्ट है ऑनलाइन हेल्प। अच्छा, अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू ओपन, और उसके कुछ फीचर्स नहीं समझ में आ रहे, तो आप तुरंत यूट्यूब करिए, यूट्यूब पे जाइए, या फिर आप गूगल करिए, गूगल पे जाइए, हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड पर्टिकुलर फीचर अंडर दिस एप्लीकेशन। ठीक, तो आप जल्दी से जैसे ही करेंगे वैसे ही को आपको आपकी ऑनलाइन सहायता वो प्रोवाइड करेगा कि आप ऐसे ऐसे करिएंगे तो आपको ऐसे 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 आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर इसमें समस्या होती है तो आपको कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत वहाँ एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का बटन होता है, हेल्प का एक आइकन होता है। जैसे आप MS वर्ड अगर यूज़ किया हो तो उसमें हेल्प लिखा होगा, HELP। इसकी कोई शॉर्टकट की भी होती है, उसमें शॉर्टकट की भी लिखी होती है कि F1 है, F2 है, अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं। ऑलराइट, अब है ऑनलाइन मैनुअल। ऑनलाइन मैनुअल, जब आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैनुअल्स भी दिए रहते हैं जिन्हें पढ़कर प्रयोगकर्ता आराम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है
और अच्छे से उस पर वर्क कर सकता है। स्पष्ट संदेश, अच्छा जो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें प्रयोगकर्ता के लिए संदेश भी प्रसारित किए जाते हैं और उनके कार्यों में और उन्हें अपने कार्य में सहायता मिलती है। यदि वे कोई गलती कर रहे हो तो उनके निदान का ज्ञान होता है। जैसे अगर आप वर्ड पे कुछ टाइप करिए, है ना, जैसे आपने मान लीजिए आपने कॉम्प्लिकेटेड की स्पेलिंग लिख दी है COMPLI नहीं लगाया, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, COMPL के बाद आई नहीं लगाया, ठीक। तो उसके बाद नीचे देखिएगा आपको जो रेड कलर का ऐसे मार्क ऐसे बन के आ जाएगा, उसके लिए अंडरलाइन हो जाएगा। इट मीन्स यू हैव डन रॉन्ग, है ना, आपने गलत स्पेलिंग लिखी है। और तुरंत ग्रामर वाला ऑप्शन खुलेगा और उसमें दिखाएगा करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको क्लियर संदेश दे रहा है कि आपने गलत टाइप किया, आप उसको ठीक करिए, ओके। इसके अतिरिक्त अनेक विशेषताएं हैं जिस कारण ये प्रयोग में सरल होते हैं। बस आपको ये 5 जो इजी दे रखी हैं विशेषताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप बस लर्न करिएगा। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विशेष प्रयोग के और सामान्य प्रयोग के। ऑल राइट।